और कुछ ऐसे नाकारा आमदार की वजह से जो आज का जो आमदार है, वो जो भ्रष्ट डॉक्टर है वहां का डांगे, उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। और पहली बात तो ये आमदार की बात मेरे समझ में नहीं आती। दूसरा भाव बोलने का तरीका जो है, मैं सुना कुछ लेन देन करके किसी को 1.5 करोड़ रुपए दे दिए, 3 करोड़ का मालेगांव की जनता का लॉस कर दिया उसने डेवलप के पैसे का। बदतमीजी से उतर आए थे, तो जिसको बोलते ना गिरेबान में झांकना चाहिए। बच्चों ने, ग्रेजुएट बच्चे हैं, तमीज नहीं है। इन लोगों की बातों से सिर्फ और सिर्फ हसद जाहिर होती है। हमारे परिवार ने सिर्फ इनसे यही सीखा है कि हमारे छोटे कार्यकर्ता को भी अगर आप पूछेंगे तो उनके दिलों में हसद नहीं है। ऐसा हासदीन का कभी भला नहीं हुआ और अल्लाह तबारक व तआला हासदीन को पसंद नहीं करता है। पता नहीं कैसी तरबियत है जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहने वाले लोग, उनसे अच्छे तो हमारे जाहिल लोग हैं। कम से कम हमारी जबान में शीरी तो है, हमारे दिलों में खुदा का खौफ तो है। देखिए सच सच्चाई के साथ। कल मैंने एक रिपोर्ट देखा मालेगांव शहर के निकम्मे आमदार की, जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाकर के दौरा किए और दौरा करने के बाद में वहां बताया कि बहुत माकूल इंतजाम है। ऐसा है कि जब कोई हॉस्पिटल अगर बनाया जाता है, सार्वजनिक हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, वहां तो गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, वहां इलाज हो ही रहा है। लेकिन जैसा ये नाकारा आदमी है, वहां का एक नाकारा डॉक्टर जो मालेगांव शहर के अंदर 22 साल से मालेगांव के अंदर चिपक गया है, और कुछ ऐसे नाकारा आमदार की वजह से जो आज का जो आमदार है, वो जो भ्रष्ट डॉक्टर है वहां का डांगे, उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। जबकि डांगे की कोई ना पिछले कोविड के अंदर पिछले साल कोई मदद रही उससे, ना आज उससे कोई मदद है। जो कुछ किया है हमारे कारपोरेशन ने पिछले टाइम, तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमने उसको एक्वायर भी नहीं किया था। हमारे जो कारपोरेशन ने जितने हॉस्पिटल एक्वायर करी थी, उसी के अंदर इलाज हो रहा था। और नुक्ताचीनी यहाँ के निकम्मे आमदार, कोई बच्चे ने बोल दिया था बेवकूफ आमदार, वो कह रहे थे कि मैं गरीब नवाज फायर स्टेशन के अंदर पहुंचा तो वहाँ 100 सिलेंडर, किसी ने उनके कार्य चाहने वाले हैं ना, निकम्मे इंसान के निकम्मे लोग, बोले आमदार की बर वक्त नुमाइंदगी से 50% सिलेंडर वहां से काम में आने लगे। और पहली बात तो ये आमदार की बात मेरे समझ में नहीं आती। दूसरा भाव बोलने का तरीका जो है, इलाज हर एक को मिलना चाहिए। क्या मालेगांव का पेशेंट अगर मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अगर जाता है या मुंबई कारपोरेशन के हॉस्पिटल में जाता है, तो क्या वहां ये बोला जाता है कि मालेगांव कारपोरेशन के हद के आप लोग हैं, आप लोग वहीं इलाज लो, यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। और वो एक तरीके की दूसरा भाव बात करता है कि मालेगांव कारपोरेशन के हद के बाहर के पेशेंटों का इलाज भी मालेगांव कारपोरेशन कर रही, जबकि हमारे मालेगांव की आवाम का, जनता का पैसा है, और वो खाली हमारी जनता की आवाम के अंदर कारपोरेशन हद की जनता के ऊपर ही खर्चे होना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूं कि आमदार इस तरीके से बात नहीं कर सकता। मैं सुना कुछ लेन देन करके किसी को 1.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं, और 1.5 करोड़ रुपए की अभी भी प्रशासन की यानी मंजूरी आ गई, वर्क ऑर्डर नहीं हुए, 1.5 करोड़ तो लेप्स हो ही गया, और ये 1.5 करोड़ भी लेप्स हो जाने वाला है। जो मंजूरी आ गई वो 1.5 करोड़ भी आने वाले जो 3 करोड़ अगले साल के 3 करोड़ रहेंगे, उसके अंदर वो 1.5 करोड़ कम हो जाएगा। मतलब
3 करोड़ का मालेगांव की जनता का लॉस कर दिया उसने डेवलप के पैसे का। कैसा, मैं पहले से बोलता हूं कि लेटर दे देना, पत्र दे देना, यानी प्रशासन यानी मंजूरी मिल जाती, टेंडर हो जाते, वर्कआउट हो जाते, ऐसा नहीं, उसके पीछे चलना पड़ता है टेबल टू टेबल। और ये तो अपना गिन लेते हैं, क्या गिन लेते हो तुम समझो। ऐसा बदतमीजी से उतर आए थे क्या, तो जिसको बोलते हैं ना गिरेबान में झांकना चाहिए बच्चों ने। ग्रेजुएट बच्चे हैं, ये उनकी तमीज नहीं है, ये उनकी तालीम और तरबियत दिखाई देती है। जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके के नाजेबा कलमात उन्होंने अपनी ज़बान से कहे हैं, पूरी मीडिया ने, पूरे पत्रकारों ने भी देखा, और मैं समझती हूँ कि पूरी शहर की जनता भी देख रही है कि क्या उन लोगों ने कहा और क्या नहीं कहा, किस तरीके के कलमात वो कह रहे थे, ये सब लोगों ने देखा। ये उनकी तरबियत का नतीजा है। मार्च एंड है और इस बजट को मंजूरी देना और जल्द से जल्द शहर में विकास कामों को अंजाम देने का काम किया गया है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोगों ने देखा कि 48 वोट बजट की मंजूरी के हक में थी, 18 वोट सिर्फ खिलाफ गई उप सूचना के, ये आप तमाम लोगों ने देखा। और आप लोगों ने देखा कि कोई एक अलग 2 लोग अपनी 1.5 ईंट की जो बोलते हैं इमारत बनाकर बैठे थे। उनकी बातों में ना तो कोई, यानी कभी कहते थे कि वॉकआउट कर रहे हैं, कभी कहते थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि इससे पहले की महासभा में भी जब हमने आयुक्त के खिलाफ उसवा ठहराव लाया, तब आप लोगों ने देखा कि सभी सदस्यों ने वोट की, और वो लोग उस वक्त भी कह रहे थे, कभी बोल रहे थे कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, कभी बोल रहे थे हम वॉकआउट कर देंगे, और बाद में उन्होंने खुद ही वोट किया। तो इनकी ना तो कोई बात में कोई वजन होता है, ना कोई, बस इनकी बात जो है, मैं समझती हूँ सभी पत्रकार भाई इस बात को पर गौर करते होंगे कि इनकी ना कोई बात में वजन होता है। ये इन लोगों की बातों से सिर्फ और सिर्फ हसद जाहिर होती है। चेयर से उठते हैं और चेयर पर बैठते हैं, तो ये एक ऐसी हसद उनके अंदर है, ऐसी एक आग है जो हमको देखते ही उनकी वो उगलने लगते हैं। बहरहाल कोई भी बात, और हमारा ऐसा मानना है, शेख रशीद साहब के सरपरस्ती में हमारा जो कांग्रेस परिवार, हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार ने सिर्फ इनसे यही सीखा है कि हमारे छोटे कार्यकर्ता को भी अगर आप पूछेंगे तो उनके दिलों में हसद नहीं है। हम लोग मालेगांव शहर में के लीडरों से तो क्या, हम बाहर के लोगों से, क्योंकि हसद हमारे मजहब में बिल्कुल भी इसको गलत करार दिया गया है। ऐसा हासदीन का कभी भला नहीं हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला हासदीन को पसंद नहीं करता है। और ये लोगों की हसद कितनी उबल कर, कितनी बाहर आग की तरह आती है, ये मेरे सभी पत्रकार भाई लोग देख सकते हैं और देखते आए हैं। रहा सवाल अब ये बजट जो है, ये बजट विकास कामों के लिए, इस बजट को थोड़ा फेर स्टैंडिंग का सुझावित बजट जो है, इसको फेर फार के साथ और महापुर के मतलब महासभा को मंजूरी भी हो चुकी है, महापुर को अधिकार मिला है। अब इसका जल्द से जल्द पूरे शहर में इस बजट का इस्तेमाल होगा और शहर में विकास नजर आएगा। अब ये लोग, ये जो बातें हैं, ये उन लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो चेयर से उठते थे और बैठते थे, और ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे कि एक प्रतिनिधि अगर एक जिम्मेदार एक वार्ड के मेंबर को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता है। पता नहीं कैसी तरबियत है उनकी तरबियत सारी मीडिया ने देखी, सभी पत्रकारों ने देखा कि उनकी क्या तरबियत और क्या तालीम है। जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहने वाले लोग, उनसे अच्छे तो हमारे जाहिल लोग हैं। हम जाहिल हैं उनके सामने, लेकिन बहुत अच्छे हैं। कम से कम हमारी जबान में शीरी तो है, हमारे दिलों में खुदा का खौफ तो है, जनता का काम करने की उमंग और तड़प तो है।